सूरत जिले की कतारगाम सीट इस चुनाव की सबसे चर्चित सीटों में से एक है। इस सीट से आम आदमी पार्टी गुजरात इकाई के अध्यक्ष गोपाल इटालिया मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा विधायक विनोद मोरडिया को टिकट दिया है। मोरडिया गुजरात सरकार में राज्य मंत्री भी हैं। ये सीट 2008 में हुए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। अब तक हुए दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ही इस पर जीत दर्ज की है। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से भाजपा ने विनोद मोरडिया को अपना उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार जिग्नेश को 79,000 से ज्यादा के अंतर से हराया था। विनोद को इस चुनाव में 1,25,000 से भी ज्यादा वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार को 46,000 वोट से ही संतोष करना पड़ा था। इस चुनाव में कुल 14 उम्मीदवार मैदान में थे। कांग्रेस और भाजपा उम्मीदवारों के अलावा बाकी 12 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। 2012 की विधानसभा चुनाव में भाजपा के नानूभाई वनानी ने कांग्रेस उम्मीदवार नंदलाल पांडव को 43,000 वोटों से हराया था। नानूभाई को 88,600 से भी ज्यादा वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार को 45,000 वोट से ही संतोष करना पड़ा था। 2012 में कतारगाम सीट से कुल 8 उम्मीदवार मैदान में थे। बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को छोड़कर बाकी 6 उम्मीदवारों की भी जमानत जब्त हो गई थी। डायमंड सिटी के नाम से मशहूर इस जिले में पाटीदार समाज चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाता है। भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ही इसी समाज से अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस ने प्रजापति समाज से आने वाले कल्पेश वारिया को मैदान में उतारा है। इस सीट के लिए भाजपा ने राज्य मंत्री विनोद मोरडिया को और आम आदमी पार्टी ने गुजरात इकाई के अध्यक्ष गोपाल इटालिया को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। यहाँ 1 दिसंबर को यानी कि पहले चरण में मतदान होगा। नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। कतारगाम सीट सूरत जिले के अंतर्गत आने वाली 16 सीटों में से एक है। 2017 में जिले की 16 में से 15 सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस 1 सीट पर ही जीत दर्ज करने में सफल रही है। गुजरात में पहले चरण में 89 सीटों पर चुनाव होना है। पहले चरण के लिए 5 नवंबर को अधिसूचना जारी हो चुकी है। 14 नवंबर तक नामांकन भी किया गया। नामांकन पत्रों की जांच 15 नवंबर तक हुई और 17 नवंबर तक नाम वापस लेने की प्रक्रिया संपन्न हुई। इस चरण में 1 दिसंबर को चुनाव होगा। वहीं दूसरे चरण में 93 सीटों पर चुनाव होना है। इसके लिए अधिसूचना 10 नवंबर को जारी हुई है। 17 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए गए और 18 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच हुई और वहीं 20 नवंबर तक नाम वापस लेने की आखिरी तारीख थी। दूसरे चरण के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। दोनों चरणों के नतीजे 8 दिसंबर को सामने आएंगे। वीडियो डेस्क amarujaala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।